आज हम बात करने वाले हैं सफलता की उस छिपी हुई कीमत के बारे में। एक ऐसी कीमत जिसके बारे में अक्सर कोई बात ही नहीं करता। इस बात को ना चलिए आरव की कहानी से समझते हैं। जरा सोचिए, आरव, उसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी बस सपना ही देख सकता है। मुंबई में एक शानदार घर, एक महंगी गाड़ी और सिर्फ 30 साल की उम्र में एक टॉप टेक कंपनी में वीपी का पद। मतलब करियर ऐसा कि लोग मिसालें दें। एकदम सफलता की ऊंचाइयों पर था वो। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा क्यों था कि हर सुबह उसकी आंख एक अजीब से एक गहरे खालीपन के साथ खुलती थी। क्यों उसे अपनी ही दुनिया, ये सारी कामयाबी एक खूबसूरत पिंजरे जैसी लगती थी। यही वो पहेली है जिसके सच से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी खूबसूरत पिंजरे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमारे सबसे बड़े सपने ही हमारी उदासी की वजह बन जाएं? देखिए, आरव की कहानी कोई अकेली या अनोखी कहानी नहीं है। ये तो आज के लाखों युवाओं की कहानी है जो जाने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। और ये जाल कौन सा है? ये है सक्सेस का जाल। तो चलिए देखते हैं कि ये जाल असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। आज का हमारा समाज हमें सिखाता क्या है? यही कि भाई सफलता का मतलब है पैसा, पद और पावर। जिसके पास बड़ा घर है, महंगी गाड़ी है, ऊंची पोस्ट है, बस वही कामयाब है। और ये सोच हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि हम अपनी पूरी जवानी बस इसी एक चीज के पीछे लगा देते हैं। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत दिलचस्प वजह है। एक वक्त था जब भारत में बड़े बड़े जॉइंट परिवार होते थे, है ना, जहां सारी जिम्मेदारियां आपस में बंट जाती थी। लेकिन आज का दौर है छोटे न्यूक्लियर परिवारों का, जहां सारा का सारा दबाव एक ही इंसान पर आ जाता है। और इसका नतीजा बढ़ा हुआ तनाव, अकेलापन और एक खतरनाक मेंटल इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु की एक बात है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि जब हम कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं तो वो एक अनुभव होता है, लेकिन अगर बिना मर्जी के दबाव में करें तो वो एक सजा बन जाता है। आज की ये दौड़ बिल्कुल वैसी ही है। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन हमने नहीं, समाज ने हमारे लिए तय की है। तो फिर इस अंधी दौड़ में भागते रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए इसके कुछ छिपे हुए पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक कीमत है बर्नआउट। और यह सिर्फ जिस्म की थकान नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने भी इसे एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन माना है। यह होता है लगातार काम के स्ट्रेस से। इसमें इंसान अपनी सारी एनर्जी खो देता है और हालत ये हो जाती है कि उसे अपने ही काम से चिढ़ होने लगती है। दूसरी छिपी हुई कीमत है अंदर का खालीपन। वो प्रमोशन मिलते ही जो खुशी हुई थी ना, वो बस कुछ ही दिन टिक पाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज की सफलता का जो ढांचा है वो हर किसी को और चाहिए की दौड़ में फंसाए रखता है। ये एक ऐसी रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और तीसरी कीमत, हमारे बिखरते हुए रिश्ते। पैसे और पद की इस दौड़ में हम अक्सर उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं जो असल में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारा परिवार, हमारे दोस्त। और धीरे धीरे ये दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जब सच में किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है ना, तो हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, हमें सफलता की अपनी परिभाषा को फिर से लिखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि इसका एक नया रास्ता क्या हो सकता है। हमारी भारतीय परंपरा में ना पुरुषार्थ का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये जीवन के 4 मकसद बताता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इस फ्रेमवर्क में अर्थ यानी पैसा कमाना जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। असली सफलता तो इन चारों के बीच एक बैलेंस बनाने में है। और ये सिर्फ कोई पुरानी सोच नहीं है। हाल ही में एक सर्वे हुआ जब इंडियन प्रोफेशनल से पूछा गया कि उनके लिए सफलता का असली मतलब क्या है, तो जो जवाब आए वो हैरान करने वाले थे। 72% लोगों ने कहा खुश रहना, 65% के लिए अच्छी सेहत और 57% के लिए वर्क लाइफ बैलेंस ही असली सफलता थी। मतलब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि दिल की गहराइयों में लोग अब सच्चाई को समझ रहे हैं। तो फिर सवाल वही है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। आइए अब बात करते हैं उन 5 प्रैक्टिकल कदमों की जो सच्ची संतुष्टि की तरफ ले जा सकते हैं।
सबसे पहला कदम अपना क्यों ढूंढिए, मतलब आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अपनी सफलता को सिर्फ करियर से मत नापिए। करियर, सेहत, रिश्ते और अपनी पर्सनल ग्रोथ, इन 4 पैमानों पर तौलिए। तीसरा, रातों रात वाली सफलता के धोखे से बचिए। चौथा, डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लीजिए, एक डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। और पांचवा, और ये बहुत ज़रूरी है, रोज़ आभार जताइए, शुक्रगुजार बनिए। ये एक छोटा सा कदम नज़रिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि असली सफलता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने और उसे संवारने में है। जब कोई अंदर से शांत और पूरा महसूस करता है ना, तो बाहर की सफलता फिर बोझ नहीं लगती, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा बन जाती है। तो अब आखिर में सवाल यही उठता है, सफलता की असली परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस और जॉब टाइटल तक ही सीमित है? या फिर इसमें अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते और मन का सुकून भी शामिल है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो कमेंट करें और अपने मन की बात हमसे साझा करें। और ऐसी ही दुनिया की वास्तविकता की वीडियो देखने के लिए वास्तविकता रियलिटी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर हमें फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।